आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी कार्बन चेन है उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? जिगजैग फॉर्म में। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। यहाँ पर देखिए आप, ये जो जिगजैग फॉर्म मैंने दिखाई है इसमें जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ये टर्मिनल्स मुझे बताएंगे कौन से ग्रुप को? CH3 ग्रुप को। ठीक है, CH3 ग्रुप, इट इज मिथाइल ग्रुप। और जहां पर दो बॉन्ड्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके कार्बन को। ठीक है, तो एक रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है? हम इसमें कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते। ठीक है, केवल उन्हीं हाइड्रोजन को शो किया जाएगा जो किसके साथ जुड़े होंगे? किसी हिट्रो एटम के साथ। हिट्रो एटम का मतलब जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को छोड़ के कोई और। इसके साथ साथ हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को भी शो करेंगे। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा वहाँ पर। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ 2 लाइन्स लगेंगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर 3 लाइन्स लगेंगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और आपको इसका नाम लिखना है और इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड में हम क्या करते हैं? सभी बॉन्ड दिखाते हैं, कार्बन को भी दिखाते हैं, हाइड्रोजन को भी दिखाते हैं, उनके बीच के बॉन्ड्स को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था जो टर्मिनल होंगे आपके, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? CH3 को। ठीक है, CH3 इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये दो टर्मिनल हो गए। जहां पर 2 बॉन्ड लाइन टच कर रही हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? कार्बन को। ठीक है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। और आप सबको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, ये आपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। तो 2 बॉन्ड बनाई रखे हैं इन कार्बन्स ने, और 2 बॉन्ड बनेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया आपकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम के लिए क्या लगता है? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगेगा? एन, ब्यूट एन। नॉमेनक्लेचर हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से सेकंड फॉर्मूले की बात करूं अगर मैं, ये मेरे पास एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसी तरह से जहां 2 लाइंस टच करती हैं बॉन्ड लाइंस, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। उसके बाद आपने वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन की बाय एडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगेंगे? 2। इस पर भी 2 लगेंगे, इस पर भी 2 लगेंगे, और इस पर भी कितने लगेंगे? 2। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। अभी मैंने बताया आपको, नॉमेनक्लेचर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी तरह से इस तरह का फॉर्मूला है अगर आपके पास, देखिए, ठीक है, ये भी एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से जो टर्मिनल्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आपके मिथाइल ग्रुप को। तो ये भी मिथाइल हो गया CH3, ये भी CH3 हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका? CH3। जहाँ 2 लाइंस टच कर रही हैं वो क्या होगा? कार्बन। ठीक है, इसका अगर मैं बॉन्ड कंप्लीट करूँ तो इसने 2 बॉन्ड तो बनाई रखे हैं, और 2 क्या लगेंगे इस पर? हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करूं अगर मैं, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई भी हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं और 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे लगेगा एक हाइड्रोजन। ठीक है,
क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। और अगर इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपके, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमको दे रखी थी, हमने उससे क्या बनाया, कंप्लीट फॉर्मूला। अब हम करते हैं कि हमें दे रखा है कंप्लीट फॉर्मूला और हम बनाएंगे उससे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे ये है आपका, देखिए CH, यहाँ लगा हुआ है OH, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसका हमें बनाना है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक OH, ऑक्सीजन आपका हीटेरो एटम है। ठीक है, तो O को भी हम शो करेंगे और H को भी हम शो करेंगे। ठीक है, तो इस कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो कार्बन है बीच वाला, इस पर 2 कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CN। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम CN लगा देंगे और यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, CN। चलिए एक फॉर्मूला और करते हैं। ये आपको एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ठीक है, उसी तरह से जो टर्मिनल्स होंगे वो किसको शो करेंगे, मिथाइल ग्रुप को। ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया और ये भी कौन सा हो गया, CH3। अब अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो 3 बने हुए हैं। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से ये जो कार्बन है इधर वाला, जहाँ पर ये लाइंस बॉन्ड लाइन टच कर रही हैं, ये कार्बन ही होगा, इस पर भी क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया आपका फ्रॉम कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए एक और करते हैं। अब आपको कंडेंस फॉर्म बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसमें भी। ये देखिए, ठीक है, आपने इससे क्या लिखना है, कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है। तो जो टर्मिनल्स हैं उसी तरह से किसको शो करेंगे, मिथाइल ग्रुप को। ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया और ये भी CH3 हो गया। ठीक है, अब जो कार्बन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, जहाँ बॉन्ड लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, इनकी वैलेंसी पूरी कीजिए। ये कार्बन है, 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, तो इस पर क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करूं अगर मैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो इस कार्बन पे भी क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करूं, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपके, 2। उसी तरह से इसमें भी कितने लगेंगे, 2, और यहाँ भी कितने लगेंगे, 2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।